जी, तो नाज़रीन कभी मैं कभी तुम ड्रामा में अब तक हमने देखा कि रुबाब वापस आने के बाद एक पार्टी अरेंज करती है जहाँ पे वो सबको इनवाइट करती है। पर जैसे ही नताशा आती है तो वो उससे कहती है कि तुम तो आज मेरी स्पेशल गेस्ट हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर वो उसके हस्बैंड से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ सलमान, क्योंकि तुमने नताशा का पूरी तरह से ख्याल नहीं रखा, तुमने उसे प्रॉपर अटेंशन वगैरह नहीं दी, तभी तो वो दूसरों के हस्बैंड के साथ घूम फिर रही है। फिर साथ ही वो उसको इयररिंग दिखाती है जो कि उसको अदील की गाड़ी से मिला होता है कि ये सलमान तुमने ही गिफ्ट किया था नताशा को और ये मुझे अदील की गाड़ी से मिला है। अदील रुबाब से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मेरी गाड़ी से मिला है और ये कि मेरा और नताशा का अफेयर चल रहा है। जिसके बाद रुबाब कहती है कि मुझे मरी में तुम्हारे उन 3 दिन के स्टे का पता चल चुका है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। इतने में अदील की अम्मी और अब्बू भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो अपनी दोस्त नताशा से कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं करते, लेकिन तुमने बहुत मेरे साथ बुरा किया है, तुमने मेरे ही हस्बैंड के साथ अफेयर चलाया है। फिर वो अपनी पार्टी में आए सब लोगों से कहती है कि आए मैं आपको अपने शौहर से मिलवाऊँ जो कि चीट भी है और फ्रॉड भी है और जिसने मुझे धोखा दिया है। फिर वो वहाँ पे सब लोगों से कहती है कि अपना अपना कैमरा निकालें और वीडियोस बनाएं। अदील की अम्मी और अब्बू भी ये सारा तमाशा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी अम्मी रोने लग जाती हैं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो शर्जीना को सरप्राइज़ देगा। वो गाड़ी भी ले चुका होता है और एक घर भी ले चुका होता है जो कि फुली फर्निश्ड होता है। आदिल रुबाब से कहता है कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुमने मेरी इज़्ज़त की ज़रा भी परवाह नहीं की, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलतफ़हमी हुई है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद रुबाब कहती है कि मैं पैसों का धोखा तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे चीट किया, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर। वो उससे कहता है यकीनन तुम्हारे कान भरे हैं किसी ने मेरे खिलाफ। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि कोई मेरे कान भरेगा तुम्हारे खिलाफ, मुझे खुद सब कुछ समझ में आता है। मुस्तफ़ा अभी तक घर नहीं आया होता। शर्जीना उसका इंतज़ार कर रही होती है कि लाइट चली जाती है, पर इतनी देर में वो कोई कैंडल वगैरह ढूंढने के लिए उठती है तो वो उसका पाँव टकराता है और वो गिर जाती है। दूसरी तरफ रुबाब अदील पर कोई केस करवा देती है, जिसके बाद कस्टम ऑफिसर्स आ जाते हैं अदील को गिरफ्तार करने के लिए। अदील पहले तो कोशिश करता है कि वो उसकी बात सुन लें, लेकिन वो फिर भी उसे गिरफ्तार करने की बात करते हैं। फिर वो रुबाब से कहता है कि ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसके बाद वो कस्टम ऑफिसर्स अदील को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मुस्तफ़ा जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है अपने घर के पास तो वो देखता है कि लाइट्स नहीं होती, हर तरफ अंधेरा होता है। फिर वो घर में आने के बाद शर्जीना को आवाज़ देता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती है। शर्जीना की अम्मी अब्बू और बहन शॉपिंग के लिए गए हुए होते हैं बाज़ार, और वहाँ पे शर्जीना की उनको काफ़ी कॉल्स आती हैं, लेकिन बाज़ार में रश की वजह से उन्हें फ़ोन की आवाज़ का पता नहीं चलता था। घर आने के बाद जब उसकी बहन फ़ोन देखती है तो वो अपनी अम्मी को बताती है। शर्जीना की तबीयत ख़राब होती है, मुस्तफ़ा उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और यहाँ पे वो उसके पेरेंट्स को बताता है तो वो लोग भी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। इतनी देर में डॉक्टर आके बताते हैं कि शर्जीना को गिरने की वजह से चोट लगी है, जिसकी वजह से उसका बेबी अब नहीं बच सकता, वो मर चुका है माँ के पेट में ही। साथ ही वो मुस्तफ़ा को बताते हैं कि शर्जीना की अपनी कंडीशन भी अभी ख़तरे से बाहर नहीं है। रुबाब फिर अदील के पेरेंट्स की तरफ जाती है, उनके कमरे में जाती है और जाकर उनसे कहती है कि अब आप लोग भी मेरे घर से चले जाएं, इस घर में आप लोगों की कोई जगह नहीं है। वो अदील की अम्मी से कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ किया और बहुत मोहब्बत से किया, क्योंकि मेरी अपनी अम्मी नहीं थी, मैंने आपको अपनी माँ समझा, लेकिन आपको भी अदील की तरह पैसों के अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। शर्जीना के पापा मुस्तफ़ा से कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे इतना कहने के बावजूद तुम लोग हमारी तरफ शिफ्ट नहीं हुए और ना ही तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सके हो। वो मुस्तफ़ा से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की अम्मी अब्बू रात को ही रुबाब के घर से चले जाते हैं। अब मुस्तफ़ा की अम्मी को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है और वो कह रही होती हैं कि हमने जब शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर से निकाला था तो उन पे क्या गुजरी होगी। फिर वो लोग सिद्रा के घर चले जाते हैं। सिद्रा को जब सारी बात का पता चलता है तो वो कहती है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बताया जब ये सब कुछ हो रहा था। तो उसकी अम्मी कहती है मैं अदील की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मुझे इसके अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आया। तो क्या शर्जीना ठीक हो पाएगी या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।